गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, आज हम नया चैप्टर पद बोधनम शुरू करेंगे। देखिए पद क्या होता है। संस्कृत में पद शब्द को कहते हैं। देखिए, वर्णों का ऐसा संगठन या समूह या मेल जिसका एक निश्चित अर्थ हो, यानी कि कोई भी ऐसा शब्द, ऐसा संगठन या किसी शब्दों का जो समूह होता है, जो गुच्छा होता है, उनका जो मेल होता है जिसका एक निश्चित अर्थ निकले, यानी कोई ऐसा शब्द जिसका कोई अर्थ निकलता हो, वह शब्द कहलाता है। जैसे हरीश। अब हरीश एक नाम है, इस पद का अर्थ निकल रहा है। अद्य का मतलब होता है आज। संपत्ति, कमल आदि इन सब शब्दों के अर्थ होते हैं। अब देखिए, संस्कृत भाषा में शब्द को पद कहा जाता है, यानी जो शब्द होते हैं उसको हम पद कहते हैं। देखिए पद क्या है। सुबतंग पदम, शब्दों के मूल में सुप और तिंग प्रत्ययों के जुड़ने पर वह शब्द पद बनता है। प्रतिपादिक में लगने वाले प्रत्ययों को सुप तथा धातु में लगने वाले प्रत्ययों को तिंग कहते हैं। सुप जिसके अंत में हो उसे सुबंत और तिंग जिसके अंत में हो उसे तिगंत कहा जाता है। अब देखिए बेटा, सुबंत और तिगंत क्या होते हैं, यह हम आगे देखेंगे। धातु, प्रत्यय और प्रत्यांत के अतिरिक्त कोई भी शब्द जो आयुर युक्त हो वह प्रतिपादिक होता है। यानी धातु और प्रत्यय और प्रत्यांत के अतिरिक्त, यानी धातु आप जानते हैं, जो धातु शब्द आपने पढ़े हैं। प्रत्यय आप जानते हैं, शब्द के पहले लगने वाले, उपसर्ग होते हैं बाद में लगने वाले। प्रत्यांत यानी प्रत्यय के अंत में। इनके अलावा कोई भी जो शब्द होते हैं वे प्रतिपादिक शब्द होते हैं। अब देखिए पद के भेद। पद के दो भेद होते हैं। पहला होता है विकारी शब्द। अब देखिए विकारी शब्द क्या होता है। जिन शब्दों में लिंग, संख्या और कारक के कारण कोई विकार उत्पन्न हो जाता है, यानी कि किसी भी शब्द का लिंग, उसकी संख्या, उसके कारक, इनके कारण जब कोई विकार उत्पन्न हो जाता है, अर्थात जिन शब्दों के रूपों में परिवर्तन हो जाता है, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। यानी कि किसी भी संख्या, किसी भी लिंग, किसी भी कारक के कारण कुछ भी विकार उत्पन्न होने पर अगर उसमें कुछ परिवर्तन हो जाता है तो वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे छात्रः, छात्रौ, छात्राः, फलम, फले, फलानी आदि। अब देखिए अविकारी शब्द। अब अविकारी शब्द होता है जिन शब्दों के रूपों में किसी भी दशा में परिवर्तन या विकार नहीं होता। विकारी शब्द होते हैं जिन शब्दों में संख्या, कारक और लिंग के कारण विकार उत्पन्न हो जाता है। और अविकारी शब्द होते हैं जिन शब्दों में रूपों में किसी भी दशा में परिवर्तन या विकार नहीं होता, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द अवयव शब्द भी कहलाते हैं। अब अवयव शब्द कौन से होते हैं। सर्वदा, एव, अपि, च आदि। अब देखिए विकारी शब्दों के भेद। विकारी शब्दों के दो भेद है, सुबंत और तिगंत। देखिए मैंने यहाँ पे आपको बोला था बच्चों कि अभी मैं सुबंत और तिगंत आपको आगे समझाऊंगी। तो देखिए सुबंत क्या होता है। विकारी शब्दों में पहला होता है सुबंत। इसके अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण आते हैं। जिन शब्दों के अंत में सुप आदि 21 प्रत्यय लगते हैं वे सुबंत कहलाते हैं। जैसे राम है, रामात, रामेशु, यानी कि सुबंत प्रत्यय लगने वाले, सुप प्रत्यय लगने वाले सुबंत शब्द कहलाते हैं। तिगंत प्रत्यय कौन से होते हैं। इनके अंतर्गत क्रियापद आते हैं। जिन शब्दों के अंत में तिंग आदि 18 प्रत्यय लगते हैं वे तिगंत कहलाते हैं। जैसे पठत, पठंती, पचते, पचते, पचनते आदि। अब देखिए बेटा, सुबंत शब्दों में सर्वनाम और संज्ञा शब्द, विशेषण आदि आते हैं। और इसमें तिंग यानी 18 प्रत्यय लगते हैं और उसमें 21 प्रत्यय लगते हैं। उसमें सुबंत प्रत्यय लगता है और इसमें तिगंत प्रत्यय लगते हैं। इनको अवयव शब्द भी कहा जाता है। बच्चों ये वाला कार्य आपको अपनी नोटबुक में करना है। धन्यवाद।